हेलो एवरीवन, आई एम नेहा वेदवान। तो आज की इस वीडियो में जो डाउट है वो है पजेसिव एडजेक्टिव को लेकर। तो पजेसिव एडजेक्टिव का जो आपका डाउट है वो आपका जैसे ही आपकी पजेसिव एडजेक्टिव क्लियर होगी आपका डाउट भी ऐसे ही क्लियर होने वाला है। तो चैनल पे अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पजेसिव एडजेक्टिव क्या होती है। जैसे कि प्रोनाउन होते हैं ना, जैसे कि आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, है ना, ये सब हमारे प्रोनाउन होते हैं। ये नाउन के प्लेस पे यूज किए जाते हैं। मतलब कोई नाउन है उनके प्लेस पे हम इनका यूज करते हैं। लड़का है तो हम प्रोनाउन क्या यूज करेंगे, ही करेंगे। लड़की है तो शी करेंगे। सिंगुलर है तो यू, तुम के, आपके लिए यू करेंगे। और बहुत सारे हैं तो दे का यूज करेंगे। तो ये सब आपके प्रोनाउन है, ये आपको अच्छे से आते हैं। बात कर लेते हैं पजेसिव एडजेक्टिव की। पजेसिव एडजेक्टिव जो आई की होती है ना, आई की पजेसिव एडजेक्टिव क्या होती है, माई होती है। अब देखो एडजेक्टिव को क्या चाहिए, एडजेक्टिव को चाहिए नाउन। तो इट मीन्स अगर पजेसिव एडजेक्टिव है तो उसके बाद आपका नाउन भी जरूर ही चाहिए। अब माई क्या, मेरी, भाई मैंने बोला दिस इज माई, यह है मेरी। क्या मेरी, ये तो बताना पड़ेगा कि मेरी क्या। दिस इज माई कार, ये मेरी कार है। समझ है। दिस इज माई पेन, यह मेरा पेन है। तो एक तरह से आपको पजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन चाहिएगा। तो अवर, अब वी की पजेसिव एडजेक्टिव क्या है, अवर है। यू की योर, एंड ही की हिज, शी की हर, और इट की पजेसिव एडजेक्टिव क्या होती है, इट्स होती है। जो कि आज की वीडियो में जो डाउट है वो इसी को लेके है, इट्स को लेके। तो ये हम क्लियर करने वाले हैं। और दे की पजेसिव एडजेक्टिव होती है देयर। इट मीन्स इनके बाद आपको नाउन चाहिए। क्लियर, यहाँ पे समझ आ गया। अब बात कर लेते हैं जो आपका डाउट है वो एक बार हम देख लेते हैं। हमारा डाउट है वो हम देख लेते हैं। डाउट है आपका कि ये जो स्पीड है ये सब्जेक्ट है क्या, या फिर आपका जो इट्स है ये क्या है। क्लियर, इट्स और स्पीड ये सब्जेक्ट है या नहीं है, ये हम देख लेते हैं। मैं आपको पजेसिव एडजेक्टिव बता चुकी हूँ, आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। फिर से हम एक बार ये पढ़ लेते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। मैं लास्ट वीडियो में आपको अच्छे से करा चुकी हूँ। तो जो अनएम्प्लॉयमेंट है जो वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है ना देशों में। तो द स्पीड, अब बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपका डाउट है द स्पीड, स्पीड जो है ना, अब यहाँ पे देखो सब्जेक्ट पता करने के लिए सबसे पहले आपको देखनी है वर्ब। वर्ब आपकी कहाँ पे है सेंटेंस में, इज, ये आपकी वर्ब है। अब वर्ब से पहले पूरा सब्जेक्ट होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। वर्ब से पहले पूरा सब्जेक्ट होता है। अब ये एक सब्जेक्ट है, इट मीन्स ये एक नाउन फ्रेज है। ये दा से लेके और इंडिया तक पूरी एक नाउन फ्रेज है, फ्रेज। क्लियर, समझ आ गया होगा। और इस फ्रेज की जो वर्ब है वो इज है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं जो द स्पीड है। अभी मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था प्रीपोजिशन के बाद का हम अभी जो वर्ब आती है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। अब इतनी बड़ी फ्रेज है, कई बार जो ऑफ के बाद आता है वो प्लूरल भी आ जाता है। तो हम क्या करते हैं, ये जो वर्ब होती है, वर्ब किसके अकॉर्डिंग रखनी है हमें, वर्ब हमें जो प्रीपोजिशन है ना ये ऑफ से पहले जो भी सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग हमें वर्ब रखनी होती है। इट मीन्स ये जो द स्पीड है यहाँ पे सब्जेक्ट है। अब द स्पीड को आप काउंट नहीं कर सकते हो, है ना। स्पीड तो यहाँ पे स्पीड एक अनकाउंटेबल है। इसी के लिए जो स्पीड किसकी बात हो रही है यहाँ पे, अनएम्प्लॉयमेंट की, क्या आप उसको काउंट कर सकते हो, बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे इसीलिए इसके लिए हमने यहाँ पे किसका यूज करा है, इज का यूज करा है। काउंटेबल के लिए हम जो हमारी जो वर्ब आती है वो कैसी आती है, सिंगुलर आती है। तो यहाँ पे वर्ब आपकी सिंगुलर है। द स्पीड इज फास्टर देन, जो स्पीड है ना वो फास्टर है, वो तेज है। वो किससे तेज है, ऑल द कंट्रीज, है ना। द स्पीड ऑफ इट्स ग्रोथ इन इंडिया, इंडिया में जो ग्रोथ है ना वो बहुत तेज है, बहुत ज़्यादा तेज है। मतलब और कंट्री के मुकाबले ना इंडिया में सबसे ज़्यादा तेज़ी पे है ये जो बेरोजगारी की जो स्पीड है। क्लियर, समझ आया होगा। अब यहाँ पे तो द स्पीड को तो आपको क्लियर हो गई, यहाँ पे एक सब्जेक्ट है। अब बात कर लेते हैं। अब आप आगे से ध्यान रखना, ये जो ऑफ प्रीपोजिशन है हमारी, इसके बाद आपका सब्जेक्ट नहीं देखा जाएगा। सब्जेक्ट आपका प्रीपोजिशन से पहले ही देखा जाएगा। तो इट मीन्स द स्पीड आपका सब्जेक्ट है। जो आपका दूसरा डाउट है वो है आपका इट्स ग्रोथ। अब यहाँ पे देखो इट्स ग्रोथ, यहाँ पे क्या है, इट्स ग्रोथ, पहली बात तो ये ऑफ का क्या है, ऑब्जेक्ट है।
प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। अब दूसरी चीज, इट्स हमारा क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव, और पजेसिव एडजेक्टिव को क्या चाहिए, नाउन। अब यहाँ पे नाउन, इसकी ग्रोथ, क्लियर, ये पजेसिव एडजेक्टिव है इट्स, और ग्रोथ आपका क्या है, नाउन, वृद्धि। इसकी जो ग्रोथ, आप इसकी के लिए, इसकी किसकी, अनएम्प्लॉयमेंट की। यहाँ पे ये जो इट आया है वो किसके लिए आया है, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए आया है, बेरोजगारी के लिए आया है। अब यहाँ पे जो इट्स है ये पजेसिव एडजेक्टिव है, ग्रोथ आपका नाउन है। समझ आ गया होगा। तो ये आपका पजेसिव एडजेक्टिव। आई होप आपका जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।